तो गुरु लोग कैसे हैं आप? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों ज़्यादातर ट्रेडर्स फंडामेंटल एनालिसिस को यूज़ नहीं करते अपने ट्रेड्स लेने के लिए, और इसके पीछे की वजह क्या है। चाहे तुम्हारी गर्लफ्रेंड छोड़ के जाए या तुम्हारा ट्रेड ना चले, तुम्हें वजह पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। समझ रहे हो? अगर वजह पता नहीं होगी तो तुम्हारा दोबारा से कटेगा, तो इसलिए वजह पता करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, अगर आप लोग मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम है अश्वनी कुमार। मैं यहाँ क्या करता हूँ? मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको स्टॉक मार्केट के नट बोल्ट्स, जो नट बोल्ट होते हैं स्टॉक मार्केट के, उनको समझाने की कोशिश करता हूँ। समझना आपको ही पड़ेगा, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, नहीं तो फिर तुम कहोगे कि यार ये समझ ही नहीं आया, क्या करें। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। मगर सुनो 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 सुनो, उससे पहले तुम ये जो रेड सब्सक्राइब बटन है ना, हाँ, जो ये जो रेड सब्सक्राइब बटन है इसको ग्रे बना दो। अगर तुमने सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया तो पता क्या होगा? तुम्हें फिर धोखा मिलेगा। भाई धोखा तो तुम्हें फिर मिलेगा जैसे तुम्हें पहले मिला, ठीक है? तो इसलिए सब्सक्राइब का बटन नू दबा दो, नू। तो चलो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज के टाइम में ये यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, मगर एक टाइम ऐसा था जब सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पर ही ट्रेड लिए जाते थे। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पर, ये देख के कि पीई रेशो कितना है, सप्लाई कितनी है, डिमांड क्या है, सिर्फ इन्हें ही देखकर ट्रेड लिए जाते थे कंपनी के अंदर। क्यों? यकीन नहीं हो रहा कि फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पर कौन इंट्राडे का ट्रेड लेता होगा भाई? मगर ऐसा होता था, और अब ये ऐसा नहीं हो रहा। क्यों? तो इसी की वजह हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और चलो मान भी लिया कि हम फंडामेंटल एनालिसिस करके अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं, ठीक है, पर फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पर ट्रेड, वो भी इंट्राडे, ये कैसे? ये कोई कैसे कर सकता है? आज से दशकों पहले अमेरिका में लोग फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पर ट्रेड लेते थे, मगर भारत में आज भी कुछ लोग फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पर ट्रेड लेते हैं। और वो भी पता कौन से? इंट्राडे ट्रेड या स्विंग ट्रेड। बताओ, फिर उनका लॉस हो जाए, फिर वो कहें कि भाई ये मार तो लॉस हो गया। ओ अश्विनी भाई, ये बताओ ये इंट्राडे क्या होता है? इंट्राडे नहीं पता? इंट्राडे का मतलब होता है जैसे आपने आज कोई स्टॉक बाय किया, ठीक है, तो इंट्राडे ट्रेड्स के अंदर वो स्टॉक आपको आज शाम को 3:30 से पहले ही सेल आउट करना पड़ेगा, उसको कहते हैं इंट्राडे। और अगर आप सेल नहीं करते तो वो अपने आप ही सेल हो जाता है, आपको सेल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो सेल अपने आप हो जाएगा, क्योंकि आपने तो इंट्राडे पोजीशंस ले रखी है। ऐसा क्या हुआ पिछले कुछ दशकों में कि फंडामेंटल एनालिसिस को ट्रेडर ने यूज करना बहुत ही कम कर दिया? ये जो ड्रामेटिक शिफ्ट हुआ है ट्रेडर्स के पर्सपेक्टिव में, इसके पीछे का क्या लॉजिक था? भाई बिना लॉजिक के तो हम कुछ काम नहीं करते। मुझे नहीं लगता तुम्हें एक सेकंड के लिए भी सोचना पड़ा होगा। क्यों? जवाब तुम जानते ही हो, ऐसा क्यों हुआ होगा। पैसा पैसा पैसा। जी हाँ, चलिए एक बात बताइए, आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग क्यों करते हैं? भाई क्यों करते हो तुम ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग? भाई पैसे ही बनाने के लिए तो करते हो। फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पर ट्रेड लेने में दिक्कत ये होती थी कि हम कॉन्स्टेंटली पैसे नहीं बना पाते थे। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर हम सभी वेरिएबल्स को कंसिडर करते हैं, जैसे पीई रेशियो क्या है, सप्लाई कितनी है, डिमांड क्या है, और भी बहुत सारे हैं ये वेरिएबल्स जिनको हम कंसिडर करते हैं ट्रेड लेने के लिए। जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं जो प्राइस को एक डायरेक्शन में मूव करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, वो ये सब नहीं देखते कि प्राइस क्या है, सप्लाई कितनी है, डिमांड क्या है, वो ये सब नहीं देखते। वो क्यों ही ये सब देखेंगे? क्योंकि भाई वो तो एक डायरेक्शन में प्राइस को मूव करा सकते हैं। जब प्राइस उन्हीं के डायरेक्शन में जाएगा तो उनको तो प्रॉफिट होना है, तो वो क्यों ही ये सब देखें कि सप्लाई कितनी है, डिमांड क्या है, वो क्यों ही देखेंगे ये सब।
फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि स्टॉक्स कौन सा बढ़िया रहेगा। हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस स्टॉक का प्राइस फ्यूचर में क्या होगा, ये हम फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे कर सकते हैं। मगर इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर जो वोलेटिलिटी होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि हम ये पता ही नहीं लगा सकते फंडामेंटल एनालिसिस को यूज़ करके कि जो मूवमेंट होगा प्राइस का वो किस तरफ होगा। प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो अब आपको आंसर पता है चल ही गया होगा कि क्यों ट्रेडर्स फंडामेंटल एनालिसिस का यूज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको पैसे नहीं बनते। पैसे क्यों नहीं बनते? क्योंकि जो मार्केट होती है उसके अंदर वोलेटिलिटी इतनी ज़्यादा होती है इंट्राडे ट्रेड्स के अंदर कि आप जो डायरेक्शन है प्राइस की वो पता ही नहीं लगा सकते। तो इसीलिए जो ट्रेडर्स होते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करते हैं। सिंपल सपोर्ट, सिंपल रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेजेस, इनका यूज़ करके वो ट्रेड्स लेते हैं और उनके पैसे बनते हैं। अगर आपको इंट्राडे या स्विंग ट्रेड करना हो तो आप टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करिए, और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी हो तब आप फंडामेंटल एनालिसिस का यूज़ कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान करने के लिए। तो बस गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो वीडियो को लाइक कर देना। लाइक काउंट से मुझे ये पता चल जाएगा कि आप में से कितने लोगों ने इस वीडियो से कुछ सीखा है और आखिरी तक रुके हैं। मतलब एकदम फैन, पक्के फैन। And always remember, all you have to do is follow the rules and the money will fall into your lap. Okay guys, आज की इस वीडियो में इतना ही। चलिए बाय बाय।